भगवान की जय। भगवंत महाराज की जय। इधर ये थे, पीछे में एक दीवार थी और दूसरी तरफ मैं लेटा हुआ था। भाई की मुझे लगता कोई सारे रस्ते में सत्संग किया और सत्संग में करो बहुत सारी संगत सब दिल्ली पहुंची, कोई पता नहीं देवी अपने मायके चली और मायके चली खान काबिल में आई तो बड़ा उदास चेहरा। सभी ने पूछा क्या बात हुई, क्या हुआ? बस रोई रोए। बात भी है तो बात है, मेरा भाई तो सन्यासी होने जा रहा है। रोने की क्या बात है? बोले मैं 4 दिन नहीं, प्रतिदिन यही बात है। मैंने सन्यासी होना है, बस 15 दिन के बाद मैं सन्यासी हो जाऊंगा, मासूम बन जाऊंगा। तो साधु ने कहा रोने की आवश्यकता नहीं है, वो आदमी महात्मा नहीं मिल सकता। और जोर से चिल्लाई, और जोर से रोई। नहीं वो कहता है मैं हो जाऊंगा। उसने कहा नहीं होगा। अब उनकी आपस में जब बहस हुई तो उसके गले में उतारता था, क्या था, कुर्ता करता था, उसने उतार के टांगा। उसने कहा वो तो पता नहीं होगा, मैं चला। संन्यास घटित होता है, प्लानिंग से नहीं होता। भक्ति प्लानिंग से नहीं कर सकते आप लोग। आपको संत लोग कह देते हैं कि भाई 1.25 घंटा बैठना है, 1.25 घंटा शाम को बैठो, 2.5 घंटे तो बैठना ही बैठना है। कौन बैठता है भाई? हम तो बहुत चिल्लाते हैं, हर मंच से कहते हैं कि भाई 2.5 घंटे बनते हैं। अब बताओ 2.5 घंटे कौन बैठता है? और प्लानिंग आपको दे दी गई है कि इस तरह से बैठना है। नाम शब्द लिया था ना, तो उस टाइम को याद करो। मेरे ख्याल कर ही रहे होगे, पहुंच गए होगे। ये मन की गति बड़ी भयंकर है। नाम लेने से पहुंच जाता है। जब शब्द लिया था, नाम लिया था गुरुदेव से, उस वक्त उन्होंने क्या विधि बताई थी, क्या कुछ कहा था आपको?
आ गया हो ना सारा कुछ याद, तो कभी अपनाया उसको? गा लिया, नाच लिया, ये सब अपनी जगह भक्ति के अंग हैं, लेकिन जिनका आज हम छठी मना रहे हैं ना, उनका पथ साधना का पथ था। वो नाचे गाए नहीं और ना नाचने दिया उन्होंने किसी को अपनी जिंदगी में, उन्होंने नाचने नहीं दिया किसी को। और हमारे भी जो महापुरुष थे, हमारे बुजुर्ग, नाचने उन्होंने भी नहीं दिया। उन्होंने कहा जितनी देर नाचना है ना उतनी देर बैठ के भजन करो, बैठ के सिमरन करो। हमने तो 3 घंटे नचाया तुमको, 3 घंटे नाचे आप लोग, 3 घंटे भजन गाए आप लोगों ने, और खूब आनंद लिया, खूब रस लिया। लेकिन सुबह मामला साफ हो जाए और यहां से उठने के बाद ही हो जाए। लेकिन जो भजन का आनंद होता है वो शाश्वत होता है, वो सदा के लिए होता है, वो क्षणिक नहीं होता कि थोड़ी देर नाचे गाए आनंद लिया और चले। तो भजन का आनंद होगा, जो बैठ के साधना का आनंद होगा। अरे जिसकी चरण शरण और जिसको याद कर रहे हैं हम लोग, उन्होंने तो अपने वस्त्र तक त्याग दिए, वस्त्र भी नहीं पहने, निर्वस्त्र दिगंबर होकर निकले अपने घर से। और विरक्ति कैसी है कि जैसे बाजी ने बताया कि 2-2 घरों की संपत्ति छोड़ दी, 2 घरों की संपत्ति छोड़ी, और एक तन पर कपड़ा भी नहीं रखा, वो भी छपरा में छोड़ दिया, और दोबारा छपरा की तरफ कभी वो भी नहीं किया, दोबारा छपरा में आए नहीं करके छोड़ा। हम उनको याद कर रहे हैं, उनकी छठी मना रहे हैं। एक चद्दर आनंदपुरी महाराज जी ने जब कहीं वो जयपुर पहुंचे घूमते घामते, तो ऐसे ही थे, निर्वस्त्र थे, कोई वस्त्र नहीं पहन रखा था। उनका भैया कुछ मर्यादा का ध्यान करो, यहां तो बहन बेटियां आती हैं, एक चद्दर पहन लो। और फिर सारी उम्र वो एक चद्दर ही रखी, दूसरी चद्दर भी, दूसरा कपड़ा भी उन्होंने नहीं दिया। प्रेमियों, उनसे कुछ सीख हमारी बनती है, उनसे कुछ बनता है हमारा, जिनकी याद में हम लोग यहां एकत्रित हैं आज, जिनकी छठी मना रहे हैं, उनके जीवन से कुछ सीखो। वो बताते हैं कि बैठ के भजन करो, बैठ के साधना करो। वो आत्मा को जानते थे, वो परमात्मा की बात करते थे, वो रंग रूप और नाम में इन चीजों में नहीं फंसते थे। वो कहते थे वो ये सब रंग बिरंगे सोने का उदाहरण दिया करते थे कि जैसे जेवर आप लोगों ने पहन रखे ना, ये कोई कांटे पहनता है, कोई मुंदरी छल्ला पहनता है, कोई चैनिया पहनता है, कोई तरह तरह के जेवर। लेकिन अगर सुनार की दुकान पर ले जाएंगे ना, तो उनका कोई अलग से रेट नहीं मिलने वाला आपको, उल्टा कुछ कट जाएगा उसमें से। सुनार कोई बैठा तो नहीं था, जगह देते टंका भी माँ बाप को नहीं बख्शते वो, तो ऐसा सुना है कहावत। तो अगर वो माँ भी लेकर चली जाए ना तुम्हें, तो वो भी उसका भी टाका वो काट देते। मूल में केवल सोना है, परमहंस महाराज जी ने कहा, भ्रम में मत रहो, ये संसार ना आज तक किसी का हुआ और ना किसी का होगा, ये किसी का नहीं होगा। मूल वो परमात्मा है, मूल वो सोना है, उसको जानो। परमहंस जी महाराज जी को जानो, जिनको हमने परमात्मा मान लिया, नगरी निवासी भगवान, उनको परमात्मा मानो, उनको जानो, उन्हीं को मांगो। दूसरा ना कोई देने वाला है, ना कोई तुम्हारी झोली भरने वाला है। भक्ति की दात भी अगर लेनी है तो गुरु महाराज जी क्या के झोली फैला दो, और ये कहो कभी दिल, अच्छा मेरी बात बढ़िया लग रहा है, ताली बड़ी हो जाती, अभी तक ठंडे से हो गया आप लोग। कभी दिल, कभी दिमाग और कभी नजर में रहो, कभी दिल, कभी दिमाग, कभी नजर में रहो, ये सब तेरे ही घर हैं, किसी भी घर में रहो। श्री गुरु महाराज जी, श्री नंदी नहीं आती, भगवान के आगे हाथ जोड़ो, ये प्रार्थना है, ये 2 शब्द, 2 लाइन, ये कहीं भी रहो, आंखों में समाये रहो, मेरे दिल में समाये रहो, मेरे दिमाग में रहो, 24 घंटे तू ही तू चले, दूसरा और कोई ना हो। क्योंकि जिस पर हमारे दादा गुरुदेव महाराज की नजर होती है, वही सबसे पार हो जाता है। एक नजर की तो बात होती है। स्वामी जी महाराज ने एक बार एक शेर सुनाया था, स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज जी ने, और वो ऐसा गजब का शेर था। इन्होंने एक बार कहा, मुझे तुरंत याद, अच्छी बात मुझे तुरंत याद हो जाती है।
कर, और इन्होंने कर दिया सब कुछ केवल एक बार देखकर। ये इन्होंने एक मंच पे कहीं सुनाया था, और मुझे ये लाइन उसी टाइम ही एक शब्द याद हो गए। मैं बार बार कहता रहता हूं कि ये महापुरुष जो होते हैं, दीवाना कर दिया उसने एक बार देखकर, हम कुछ ना कर सके बार बार देखकर। एक बार में जो दीवाना कर दे वो परमात्मा है। एक नजर डाले और एक नजर में नचा दे, होता गुरुदेव, होता परमात्मा। प्रेमियों, उनकी नजर चाहिए, उनकी नजर से बात बनती है। उनकी नजर में नजर डालोगे तो बात बनेगी ना। उनकी आंखों में देखो, संसार की आंखों में देखना बंद करो। संसार अड़ोसी पड़ोसी कुछ नहीं देगा। अगर कुछ लेना है तो गुरु महाराज जी की आंखों में आंखें डालकर बैठ जाओ, फिर देखो क्या क्या मिलता है। फिर देखो, वर्णन नहीं किया जा सकता। आप लोग सोचते हो कि वर्णन, अरे जिसपे मेरे गुरुदेव की नजर हो जाए महाराज, फिर कहना ही क्या। अरे वो तैरते भी डूब गए, जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तैर गए, जिन पे मेरा नंगली वाला मेहरबान था। मिलाकर तो देखो एक बार, क्या क्या करते, और क्या करूं, समय तो हो गया। गोयल जी यार, अगली बार से 2 घंटे सत्संग करवाओ। 2 घंटे भजन बराबर कर दो। 2 घंटे भजन और 2 घंटे सत्संग। 4 घंटे तो चलता ही भाई, 6 से 10। तो 2 घंटे भजन होंगे, 2 घंटे अगली बार सत्संग होगा। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में केवल इतनी प्रार्थना करनी है कि ये गोयल परिवार सदा इसी तरह से हंसता बसता रहे, इसी तरह से ये महफिलें जमती रहे, और हम लोगों को सदा सदा श्री सद्गुरुदेव भगवान का प्रेम यहाँ प्राप्त होता रहे, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, और गुरु महाराज जी की कृपा आप सब लोगों पर बरसती रहे। आपके घर आंगन सदा खुशियों से महकते रहे, और आपके भीतर उनका प्रेम और उनकी भक्ति सदा जागृत रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। धन्यवाद।